एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी के महापर्व का दावा कर रही है कि हम 15 नवंबर से धान खरीदी चालू कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जो सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं वो सब हड़ताल पे गए हुए। आपको पता होगा लगातार उन पर FIR भी हो रही है, उन पर एस्मा के तहत कार्रवाई हो रही है, यानी कि धारा 1979 की उपधारा 4 के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है और सब पर FIR दर्ज हो रही है। अभी जितना हमें पता है लगभग 150 लोगों पर, छत्तीसगढ़ में कम से कम 150 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो हमें लगा कि आपको ज़मीनी सच्चाई दिखानी चाहिए, और जिस तरह से प्रशासन एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से किसी दूसरे विभाग के कर्मचारियों को ला करके कम से कम धान खरीदी चालू कराई जाए जब तक कि उनकी हड़ताल चलती है। तो आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो हम अभी आए हुए हैं कोरिया जिला के, यह एक जिला सहकारी धान खरीदी केंद्र है, और पीछे देखिए बोर्ड तो लगा हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन धान खरीदी केंद्र योजना 2025 और 26। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15/11/2025 से 31/1/2026 तक धान खरीदी होगी। लेकिन समझिए दावे बड़े बड़े हैं, और कर्मचारियों को लाया जरूर जा रहा है, लेकिन समझिए जिन कर्मचारियों को लाया जा रहा है धान खरीदी केंद्र पे, और जिनसे धान खरीदाने की कोशिश की जा रही प्रशासन की, आपको बता दें उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। समझिए दूसरे विभाग का आदमी आकर के अगर धान खरीदेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे करना क्या है। 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, और 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको ग्राउंड पे फेंक दिया गया कि चलिए अब जाके आप धान खरीदिए। तो हमने बहुत जगह बात की, बहुत सारे अधिकारियों से बात की, कर्मचारियों से बात की वो, लेकिन वो क्या है कि कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कुछ बोल देंगे तो प्रशासन उन पर ही कार्रवाई कर देगा। तो ऑफ द कैमरा बहुत सारी बात बताई जा रही है कि हमें पहली बात तो उनका कहना है कि हमें डर लगता है इससे, क्योंकि समझिए अगर धान में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सीधे सीधे जवाबदार उनको माना जाएगा। उनका कहना है कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम दूसरे फील्ड से आते हैं, जल विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, कृषि विभाग के कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, जिनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। समझिए तो हम यहाँ पर आए हैं आपको दिखाने के लिए। कुछ किसान भी हमारे साथ में हैं। समझिए उन किसानों का कहना है ना तो ऑनलाइन टोकन कट रहा है, ना ही ऑपरेटर बैठे हुए हैं। समझिए आपको दिखा दो, ये इस क्षेत्र का यहाँ का बहुत बड़ा खरीदी केंद्र है, एक भी धान की बोरी नहीं है। समझिए आज 18 तारीख है, 15 तारीख को धान खरीदी चालू हुई थी, 18 तारीख का 3 दिन हो गए हैं। समझिए ये टेबल भी खाली है, और टेबल की तरह ना ये पूरा का पूरा कंपाउंड भी खाली है। तो चलिए किसानों से बात करेंगे, आखिर उनको क्या समस्या हो रही है, आखिर किसान क्यों नहीं आ रहे हैं। अंदर में समझिए एक व्यक्ति बस बैठे हुए हैं, जिनको सरकार ने भेजा है, कि प्रशासन ने भेजा है कि जाइए बैठिए और वहाँ पर से उनका टोकन काटिए और धान खरीदिए। एक व्यक्ति कैसे काटेगा, कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, इतनी बड़ी संख्या पे किसान होते हैं। एक जो धान खरीदी केंद्र होता है उसके अंदर में अनेकों ग्राम पंचायत आते हैं, उनके किसान होते हैं, और वो सब एक साथ में जब यहाँ पहुँचेंगे तो समझिए उस भीड़ को एक व्यक्ति कैसे हैंडल कर लेगा, संभव ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल राजवाड़ी। टोकन कट गया? नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? धान के रकबा एकदम नील कर दिया है। मैं पर साल बेचा था 114 कुंटल, उसमें आज के डेट में 3 कुंटल कुल। पिछली साल कितना बेचे थे आप? 114 कुंटल। 114 कुंटल बेचे थे जी। और इस बार कुल 3 कुंटल आया है। 3 कुंटल बता रहा है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है, आप क्यों नहीं बेच रहे? पिछली बार जैसे कि 91 कुंटल बेचे थे, अब इस बार 33 कुंटल कर दिया है, और उसमें खाद बीज का KCC भी है 38,000, 16-17 खाद बीज का है। अच्छा, जैसे रकबा कट जाएगा आप लोगों का, आप लोगों ने लोन लिया होगा। हाँ? और लोन लेंगे तो अगर रकबा कट गया, जैसे आपका 3 कुंटल सिर्फ ना, और लोन कितने का लिया है? लोन मान लीजिए इन साल तो अभी 75,000 का मतलब KCC बनवाया। 75,000 रुपए का है ना? तो 3 कुंटल में तो 75,000 नहीं हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा? खाद लिया हूँ। हाँ। फिर 20-25 तो मतलब ऐसा है, समझिए कि जो 140 कुंटल से काट करके रकबा सिर्फ 3 कुंटल कर दिया गया है, उतना ही धान बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा इन्होंने लोन रखा है। तो सरकार लोन भी कैसे मतलब रिकवर करेगी, आप लोग से कैसे लेगी? अगर आप लोग को धान ही नहीं बेच पाएंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा, दे भी नहीं पाएंगे, नहीं देंगे और ना धान भी नहीं बेचें। 3 कुंटल बेच के क्या करेंगे? अच्छा समझिए, अगर आप लोग एक बार अगर टोकन ले लेते हैं तो फिर रकबा बढ़ने का उम्मीद नहीं बढ़ेगा, रकबा नहीं बढ़ेगा। अगर टोकन कट जाएगा तो फिर रकबा नहीं बढ़ेगा ना। अच्छा, ये समस्या पूरे क्षेत्र में है? हाँ, समस्या पूरे क्षेत्र में है। अब इनका बताइए, आओ इधर बोलो। आइए, क्या हो गया भैया? चड्डा डम्बस तो घूम रहे हैं ना। तो अगर अच्छा एक बात बताइए, अगर सिस्टम अच्छे से काम करता 15 अगस्त मतलब 15 नवंबर से अगर खरीदारी होता अच्छे से, तो आप लोग धान बेचते कि नहीं बेचते? तो बेचते। तो अब भाई अब रकबा घटा दिया तो कैसे बेचें? कितना रकबा घटा? हमारा देखो 139 कुंटल में
है 31 क्विंटल 13 किलो है। मात्र। हाँ, वो 1 लाख का लोन लिए, मतलब केसीसी लिए हैं, है ना। वो बीज, खाद बीज लिए हैं 20-25 हजार का। उसमें कैसे कटेगा 31 क्विंटल में, बताइए ना, आप ही बताइए। नहीं समझिए कि जिसका किसान जो होता है धान बेचने का बेसब्री से इंतजार करता है, 6 महीने तक एकदम कमर तोड़ मेहनत करता है, बरसात में होता है, धूप में खड़ा रहता है, काटते हैं धान को, काट के रखे हुए, कितने पैसे इनकी लागत लगी होगी समझिए। इसके बाद में अभी यहाँ पर आके ये सब खड़े हैं और समझिए एक भी धान नहीं बेच रहे हैं, एक भी धान नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि किसान परेशान है। उनकी समस्याओं का हल ये कर्मचारी नहीं कर सकते जिनको प्रशासन ने भेजा, क्योंकि उनको इसका अनुभव ही नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो शायद उनकी समस्याओं का हल होता। चलिए बात करेंगे अभी के तत्कालीन जो अभी आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या नाम है आपका सर? दीपक कुमार गुप्ता। दीपक जी, कुछ आइडिया है इसके बारे में यहाँ कर रहे हैं? अभी मतलब स्पीड से तो आप है ही नहीं है जी। तो कैसे, मतलब देखिए आपकी मतलब कि देखिए आपके ऊपर तो हम इल्ज़ाम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ना तो आप स्पीड से, ना आपको पता है। लेकिन एक नॉर्मल किसान क्यों नहीं आ रहा है? ऑनलाइन जो बोला जा रहा है कि ऑनलाइन जो टोकन है ना वो भी नहीं कट रहा है, दिक्कत हो रहा है सर्वर पे। नहीं, अभी 2 दिन पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि आईडी जनरेट नहीं हुआ था। अब करेंगे तो हो जाएगा। आपके यहाँ पर किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? अब जो भी आया है किसान में, तो अपन तो यहाँ से कर रहे हैं, टोकन जारी भी हुआ है। तो कहाँ है? तो किसान तो है ही नहीं है। किसान अब 2 टोकन कल का जारी हुआ 3 है, दिन, इसके बाद 15, 16, 17, 18। देखिए हम आपसे फिर बोल रहे हैं कि आप इस फील्ड से नहीं हैं, हमें आपको इस बारे पे नॉलेज नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ें जो जनता तक जानी चाहिए, चीज़ें जो प्रशासन तक जानी चाहिए थोड़ी सी, जो मुझे लगता है 15, 16, 17, 18, आज 18 तारीख है, ये भी मानिए आज का दिन खत्म होने वाला है। अभी तक एक बोरा धान भी इस यहाँ पर नहीं आया, जबकि ये इस आसपास के क्षेत्र का बहुत बड़ा, आप जानते होंगे कितना होता है, आप बहुत बड़ा सबसे सोसाइटी है ना। हाँ, यहाँ पर मतलब लोग टोकन कटा के वेट करते हैं अपने आने, मतलब कि उनको टोकन मिलता ही नहीं है। लेकिन इसके बाद ये पूरा खाली है, क्यों? ऐसा क्या दिक्कत, मतलब क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? अब इसके बारे में तो भाई किसान का हो सकता है तैयार ना हो, नहीं, या फिर किसान जो तो भी सामने है। जी जी। अच्छा ये बताइए मुझे, आप अकेले हैं? मैं अभी अकेले हूँ, बाकी ऑपरेटर हैं, तो ऑपरेटर अभी आया था, लेकिन मतलब वो सक्षम नहीं था, तो वापस हो गया। सक्षम होने से मतलब कैसे, मतलब वो ट्रेंड नहीं था? हाँ, ट्रेंड नहीं पता था, नहीं तो था। अपन उसको मतलब कि रिटर्न किए हैं। कहाँ से आए थे? तो वो नियुक्ति हुआ था, नया नियुक्ति वाले। अच्छा, आप किस फील्ड पे हैं? आपका मतलब ओरिजिनल पोस्ट कौन सी है? मैं RIO हूँ। अच्छा, मतलब थोड़ा सा, हाँ, ग्रामीण कृषि विस्तार। अच्छा, क्योंकि हमारे देश में हो सकता है REO को ना समझ पाए, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर प्रभारी के रूप में थोड़ा मोड़ा डर हो रहा है, मतलब ऐसा, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑफ कैमरा में बात किया तो कहना है कि भाई हमें इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, हो सकता है गलती से कुछ उल्टा सीधा हो गया, 2-4-10 क्विंटल का अगर हेर फेर हो गया, अगर हमको पता ना चले तो फिर सरकार तो हमसे वसूलेगी, क्योंकि हम कर्मचारी हैं। ऐसा होता है, मन में आता है। नहीं, अब देखिए, अभी तो कटा ही नहीं है। अभी कटा है, 4 टोकन कट चुका है। लेकिन कब का डेट है उनका? उनका कल का डेट है, और बाकी परसों शुक्रवार ऐसे अपने हिसाब से लोग कटवाए हैं। अच्छा जी। अच्छा, जो रकबा कटने की बात आ रही है, 40 क्विंटल से घट करके सीधे 3 क्विंटल पे आ जाना है, कुछ इसके बारे में आपको पता है? कैसे इस समस्या को कैसे फेस करना है, कैसे सॉल्व करना है? ये तो देखिए, इस बार ऑनलाइन सभी हुआ है, जो DCS सर्वे किए हैं लड़के, और तहसील के माध्यम से हुआ है। तो हो सकता है कि तहसील से जाकर हो सकता है इसका सुधार कराए, या फिर सॉफ्टवेयर इशू भी हो सकता है। इसके बारे में नहीं, बेसिकली मतलब ये बोला जाए कि आप उस फील्ड से नहीं है, इसलिए आपको उतनी जानकारी नहीं है जो यहाँ पर, जो अगर वहाँ के जो बराबर प्रभारी होते हैं या फिर जो वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर, उनको पता होता। तो चलिए, अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं, आप अकेले हैं अभी किस समय पे? हाँ, अभी अकेले हूँ, वो कहीं अभी गया। अगर मान लीजिए किसान अभी आ जाए, आना स्टार्ट कर दें, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कैसे होगा, मतलब अकेले तो संभव ही नहीं है करना, तौल के नाप करने के बाद में लेबर ओबर का सब व्यवस्था हो गया है कल के लिए, क्योंकि अपना टोकन कल से है। तो कल का व्यवस्था लगभग पूरा हो गया है। चलिए, क्या होता है, ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं, ये सरकारी में कर्मचारी होते हैं, समझिए। हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर यही दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर से। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, क्या कह रहे थे? जैसे कि DCS पोर्टल में दिखा रहा है, मतलब गिरदावली उसमें हुआ है, मतलब उसमें भौतिक सत्यापन करना पटवारी का काम है, कि यहाँ जैसे कि यहाँ के ऑपरेटर करेंगे, उसमें टोकन वाला में भौतिक सत्यापन पटवारी नहीं करेगा कि कौन करेगा? उसमें तो गिरदावली DCS पोर्टल में दिखा रहा है कि इतना है, तो एग्री स्टेक का मतलब वही है कि एग्री स्टेक में उसमें दिखाना चाहिए ना
दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। समझिए थोड़ा थोड़ा प्लाट को मतलब उसमें वो कर दिया गया है क्योंकि किसान ज़्यादा धान ना बेच पाए इसे क्या बोले फिर से बोलिए। मतलब छोटा छोटा प्लाट अच्छा। उसमें दिखा रहा है। हाँ। और बड़े प्लाट को गायब नहीं कर दिया गया हाँ, है। हाँ अच्छा। बड़े प्लाट को गायब कर दिया गया। हाँ, देखिए ये सच्चाई है। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सरकारों की पहली मंशा होती है कि धान कम से कम लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से धान का जो रेट है यहाँ पर 31 रुपये क्विंटल है, कहीं ना कहीं पूरे भारत में सबसे महंगा यहाँ पर धान खरीदी होता है बोल के, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें भी हैं ना वो धान के मुद्दे पे बनती हैं और धान के मुद्दे पे चली भी जाती हैं। तो सबसे पहले सरकारों की कोई भी सरकार हो, बहुत सच्चाई से बता रहा हूँ, कोई भी सरकार उनकी मंशा पहली हुई होती है कि कितना कम उत्पादन हो जिससे कि उनको खरीदना कम पड़े, उनके ऊपर वित्तीय भार जो होता है वो कम पड़े उनके ऊपर, सरकारों के ऊपर पे। लेकिन समझिए इसीलिए क्या होता है कि बड़े बड़े रकबों को काट दिया जाता है, छोटे छोटे रकबों को रख दिया जाता है और बड़ी बारीकी से ना गिरदावरी कराई जाती है कि एक भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझिए इतनी चौकन्ना होती है सरकार धान खरीदी को लेकर। लेकिन जिस तरह से अभी जो सहकारी समिति के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लगातार अभी हड़ताल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया भी कि FIR तक दर्ज हो चुकी है लगभग 150 कर्मचारियों पे, लेकिन तब भी उनकी हड़ताल जो है वो निरंतर जारी है। सरकार कोशिश कर रही, प्रशासन कोशिश कर रही है कि धान खरीदी चालू कराई जाए और उसको अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पे हो। लेकिन समझिए जिस तरह से जो अधिकारी जो हैं उन्हें इसके बारे पे उन्हें कैसे खरीदना है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, समझिए जितने भी किसान हैं सब प्रॉब्लम हमको आ रही है, लेकिन समझिए हल नहीं निकल पा रहे हैं इनका, क्योंकि वो व्यक्ति जो इसके लिए बनाया गया, वो व्यक्ति जो लगातार इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सब हड़ताल पे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था जरूर है, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन उसका हल नहीं मिल रहा है, उससे किसानों को राहत नहीं मिल रही है। आलम इसीलिए है कि समझिए इतने बड़े जो सोसाइटी है वहाँ पर अभी भी एक भी किसान यहाँ पर नहीं आया है, और जितने भी किसान आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, धान लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो चलिए सच्चाई थी, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, मुझे लगा कि पूरे छत्तीसगढ़ का भी यही आलम होगा, तो प्रशासन तक जानी चाहिए। सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम धान खरीदी चालू कर दिया और धान खरीदी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही। समझिए सिर्फ हम जिस जगह पे हैं, सबसे बड़ा सेंटर आसपास का, यहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी हैं, उनके भरोसे में इन पूरे काम को रखा गया है। कैसे होगा संभव? ये तो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। इसके बाद में जो कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे हैं उन पर सरकार का क्या रुख होता है, उनकी बातों को मानती है, क्योंकि उनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार हड़ताल पे हैं। तो सरकार उनकी बातों को मानती है या नहीं मानती है, फिर इसी तरह से धान खरीदी होगी और किसान परेशानी भी रहेगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय